सदगुरु योगी पीरदान से समझेंगे कि अल्लाह, नबी, अली, वली और मुर्शद, इनमें क्या फर्क होता है। तो अल्लाह को अकबर कहते हैं, अल्लाह सुप्रीम पावर को कहते हैं, परम पिता परमात्मा को अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, उसके कई नाम है जिससे ये पूरी सृष्टि प्रकट होती है, जिससे ये पूरी सृष्टि की रक्षा होती है और जिसमें इस पूरी सृष्टि का प्रलय होता है, जैसे क्यामत का दिन कहते हैं उसको कुरान शरीफ में। और वो अल्लाह ताला सृष्टि में हर एक जीवों के कर्म नोट करता है और उसके हिसाब से किस्मत बनाता है, अमलों के हिसाब से, और अच्छे बुरे का फल हमें देता है। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, उसको अल्लाह अकबर कहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा होगा तभी उसमें ये सारी सृष्टि जब समाएगी, जब पूरी ये सृष्टि उससे प्रकट होएगी। तो ये अल्लाह जो सबसे सुप्रीम पावर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, इसके अलग अलग धर्मों से अलग अलग नाम है। और अब पैगंबर या नबी, जिस पे अल्लाह का पैगाम जैसे कुरान शरीफ उतरा हजूर मोहम्मद पे, जैसे गुरु नानक जी पे गुरबानी उतरी, या गुरुओं पीरों संतों फकीरों पे जो ग्रंथ उतरे, पैगंबर जो पैगाम लेके आए, जब मसीहा जैसे जिन्होंने बाइबल दी, जिन्होंने कुरान दिया, तौरेत, जबूर, मूसा, ईसा, जिन पे दुर की बाणियां, जब अल्लाह के अलहाम, जब आसमानी किताबें क्या लो नाजिल हुई, जिनके माध्यम से अल्लाह ताला खुदा ने हमें वो ज्ञान दिया, उनको मसीह कहते हैं, मैसेंजर, जब उनको पैगंबर कहते हैं, पैगाम देने वाले। तो ये है नबी लोग, जब नबी कोई पैगंबर कहते हैं, जिन पे अल्लाह ताला खुदा की बानी उतरती है, जो आसमानी किताबें दुर की बानियां तैयार करते हैं जीव कल्याण के लिए। आगे अली, अल्लाह ताला के बाद, हजूर मोहम्मद के बाद हजरत अली, जिनको शेर खुदा शाह अली करते हैं, धर्म का दावेदार, जिनको आगे जीव कल्याण के लिए चुना गया और लोगों का कल्याण करने के लिए चुना गया, उसको आगे इसी ज्ञान को आगे फॉलो करने के लिए कि दिल जुबान से सच्ची इबादत अल्लाह की किस तरह से की जाए, और इस्लाम दिल और जुबान से अल्लाह की बंदगी दोनों से जो करे उसको मुस्लिम कहते हैं, कि दिल से भी अल्लाह का नाम आए और जुबान से, इकल्ले जुबान से नहीं। इसलिए दिल जुबान से बंदगी कैसे होती है उसको आगे जैसे पैगंबरों ने कुरान शरीफ में बताया, उसको आगे हजरत अली को जिम्मेवारी दी गई, जो हजूर मोहम्मद जी की बेटी फातिमा के शौहर हैं, उनके जवाई हैं। हजरत अली वो है जिनको शेर खुदा शाह अली कहते हैं, उनके पास बहुत ताकत थी, इल्म की भी और तलवार के भी वो धनी थे, दोनों ताकतें उनके पास थी। उनको दावेदार चुना गया था उनकी ताकत के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, उनके अच्छे गुणों के कारण। आगे वली, वली हैं जिनको अल्लाह की वलायत मिली, गुरु पीर साधु जैसे लखदाता जी, गौस पाक जी, साबर पाक, कलियर सी। वली दो तरह के होते हैं कि अल्लाह के घर से पहले ही वलियों के रूप सब ताकत और करामातों से युक्त थे, बचपन से ही करामात करिश्मे करने शुरू कर दिए, झोलियां भरनी। दूसरे जिन्होंने एक पूर्ण कामिल मुर्शद का दामन पकड़ा, वो भी वली थे, और उनकी तरीकत, मार्फत, हकीकत, उन इस रास्ते पे चलते हुए पीरी मुरीदी गुरु शिष्य संबंध से, सूफियाना काम क्रोध लोभ अहंकार से इस मन को मुक्त कर लिया, तो वो भी वली बन गए। एक तो वली हुआ है जो रश भीड़ के बनाए हुए हैं, झूठे नकली, जो सिर घुमा के पूछे देते हैं और खुद भी भड़के पहने और दुनिया को ही बुढ़ा रहे हैं। वो बेचारों को खुद ही काल माया शैतान ने ठगा हुआ है, उनके चक्कर में लाखों लोग आए हुए हैं आजकल, और वो भी अपना रास्ते से गुमराह शैतान और काल माया की चपेट में आए हुए हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है पीरों फकीरों का ABCD भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि पीर कौन है, वली कौन है, नबी कौन है, उनका तरीकत क्या है, मार्फत क्या है, हकीकत क्या है। पीरी मुरीदी में 16 स्टेप कौन से होते हैं, कामिल मुर्शद, इश्क की अबूदियत, कुन संपना, हाफिज नफ्स, हाफिज लगब, हाजिल दम, मार्फत, बका, अकाल, बका, लका, ये सब बातें उनको नहीं पता है, लेकिन उनको ये पता है कि बस सिर घुमा लिया तो पीर आ गया। और उनको मानने वाले भी ऐसे बेवकूफ हैं जब भटके हुए हैं, जो ABCD नहीं जानते हैं, और एंड में जहन्नम जाएंगे, नरक जाएंगे, सजा पाएंगे।
जहाँ यहाँ भी उनको दुख ही मिलता है। तो अब वली है जो भगवान के घर से सब ताकतों से वलायत से नवाजे, करामातों से, इल्म से नवाजे हुए थे, जब उनकी शरण में जाके जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया कामिले मुर्शद से, वो भी वली हो गए। और मुर्शद है उन वलियों में से जिनसे तुमने इज़्म आजम कोई कलाम प्राप्त किया, नामदान शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, तो उन सब वलियों में से वो वली तुम्हारे जो गुरु हैं कामिले मुर्शद हैं, तो वो वली भी हैं तुम्हारे लिए, वो मुर्शद भी हैं। तो अल्लाह सुप्रीम पावर, नबी जिन पे, पैगंबर जिन पे कुरान शरीफ आसमानी किताबें उतरी, और हजरत अली जिनको आगे दावेदार चुना गया, अल्लाह भी एक है। और पैगंबर बहुत सारे जिन पे आसमानी किताबें नाजिल हुई थी, हजरत अली एक है। वली तीन तरह के हैं, एक अल्लाह के पहले ही नवाजे हुए, पैदा होते ही उनके पास वलायत है। दूसरी उनसे इल्म पाके जिनको वलायत मिली, उन्होंने जिक्र किया, इबादत की, रूहानी फैज इल्म बयान सुना, तो वो भी धीरे 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 नफ्स को पाक किया, पीरी मुरीदी सुफियाना घराने की साधना की वो। और तीसरे भीड़ के बनाए हुए, रश के बनाए हुए वली या गुरु या पीर कोई काम नहीं था तो कोई भी नाम रख लिया, और फलाना शाह, टकाना शाह, ये शाह, वो कादरी इस पीरी मुरीदी से नहीं बने, चिश्ती इस पीरी मुरीदी सुफिया ने बस अपने नाम के पीछे लिख लिया। जैसे कोई क्लेश करने वाला अपना नाम रख ले शांति, कोई गरीब अपना नाम रख ले लक्ष्मी, तो उन्होंने सिर्फ पीछे पीछे कादरी या चिश्ती या ऐसे लगा के वो बैठ गए अंदर गाय बना के। और रश भीड़ जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, हिंदू लोग, सिख लोग या जो भी लोग जिनको इस लाइन का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, वो समझते हैं चाहे पीर फकीर भी देवी देवताओं की तरह है, और उनके नाम पे भी सिर्फ कमाना और कर्म कांड करना शुरू कर दिया, खुद भी भड़क गए और लाखों लोगों को भी भड़का दिया। इसीलिए पीर की पहली शर्त है कि काबिल मुर्शिद पूर्ण सदगुरु का दामन पकड़ा जाए, तभी पीरों के बारे में समझ में आएगा। पर लाखों के तादाद में रामचंद्र कह के से ऐसा कलयुग आएगा, अंशुबे का दाना तो वह मोती खाएगा कि कलयुग में लाखों नकली गुरी बन जाएंगे, लाखें दरगाहें बन जाएगी धर्म के नाम पे। तभी तो कलयुग में अवतार होगा, कल की अवतार, क्योंकि धर्म की आड़ लेके बाणी कहती है असंख्य चोर हरामखोर, इसी हराम की आड़ में कई हरामखोर धर्म के ठेकेदार बन जाएंगे। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, लोगों को गुमराह करना, दसवंध की आड़ पे अपने पर्सनल खर्चने निकालने, अपने फैमिली के रिश्तेदारों के, इसलिए वो ना अल्लाह के बनाए हुए ना वलियों के बनाए हुए वली है, वो भीड़ रश और मूर्ख बंदों के बनाए हुए गुरु है। जैसे कि ये वकील बड़ा रश है तो बड़ा अच्छा होगा, ये डॉक्टर बड़ा रश है तो बड़ा अच्छा होगा, यहाँ वोटें पड़ रही हैं, तो इसी तरह से होता है, रश है तो यहाँ शायद कोई वली होगा। लेकिन वली को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए एक कामिल मुर्शिद की जरूरत होती है। और चौथे हैं कामिल मुर्शिद, उन पूर्ण वलियों में से कामिल जो कामिल है, उन्होंने जिन्होंने पीरी मुरीदी की है और ये 16 पुड़ियाँ प्राप्त की है। फकीर में फना, कजा, रजा, ये 3 गुण होते हैं, और इन 16 सीढ़ियों से वो बका लका से गुजरा होता है। मार्फत, वहद, वसल, ये बड़ी बड़ी मंजिलें उनको कुन संपना, इश्क हकीकी, इबूदियत, हाफिज लक, हाफिज दम, ये सारी पौड़ियाँ होती हैं, तो सब पार किया था पीरों ने, तब वो वली बनते हैं जाके। तो ये था बताया गया अल्लाह, अली, वली और मुर्शिद में क्या फर्क है। इसलिए दुनिया वालों ये नाम ना करो, पीरों फकीरों का नाम बदनाम ना करो। पहले कामिल मुर्शिद के पास जाके, कामिल मुर्शिद ही वो है जो खुद भी इल्म रखता हो, पीरों फकीरों पर हमें भी प्रवचन दे, बयान दे और समझाए, इस रास्ते को, इस सीढ़ी को कवर कराए, तरीकत, मार्फत, हकीकत, उसके तरीके चल के पहले बाहर से वो ज्ञान देता है, फिर धीरे धीरे अंदर से ज्ञान होना शुरू होता है, फिर हक सच तक हम सच तक पहुंचते हैं, भगवान तक, अल्लाह तक, खुदा तक पहुंचते हैं, अपने मुर्शिद पीर तक पहुंचते हैं। जय बाबा।